नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैंने दो वीडियो पहले बनाए हैं हार्मोनिक पैटर्न के लिए। एक बनाया इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक पैटर्न और दूसरा बनाया वीडियो मतलब पार्ट 2 बनाया है एबीसीडी पैटर्न के बारे में। अब ये पार्ट 3 बना रहा हूं मैं एक्स एबीसीडी पैटर्न के लिए। मतलब फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन के दौरान मैंने एक्स एबीसीडी का थोड़ा सा एग्जांपल देते हुए एक पैटर्न उसका समझाया था, वो था बटरफ्लाई पैटर्न। अभी आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि बाकी के जो रिमेनिंग पैटर्न है वो कैसे अप्लाई होते हैं, क्या हमें यहाँ पर ट्रेड बनते हैं, इंट्राडे में हमें कैसे यूज करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में हमें ये पैटर्न कैसे यूज करने चाहिए। एक्स एबीसीडी के रिमेनिंग पैटर्न में बता रहा हूँ। एक पैटर्न मैंने पहले ही बताया, अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है या फिर मैं आई बटन पे भी दोनों वीडियो की लिंक दे दूंगा। एक्स एबीसीडी पैटर्न की मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक पैटर्न और उसके बाद में पार्ट 2 जो है वो एबीसीडी पैटर्न के लिए, दोनों की लिंक मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम इस पैटर्न में सीखने वाले हैं। देखिए कि एक्स एबीसीडी के रिमेनिंग पैटर्न। पहला पैटर्न यहाँ पर गार्टले पैटर्न। गार्टले की पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं पहले तो गार्टले लिख लेता हूँ। तो ये हमारा गार्टले पैटर्न, TRN। तो गार्टले पैटर्न की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो गार्टले पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है कि हमें, मैं सिर्फ अभी थोड़े से आपको नाम बताता हूँ, उसके बाद में हम बाकी के उसके फंक्शन समझेंगे। उसके बाद में दूसरा पैटर्न हम सीखने वाले हैं वो है आपका बैट पैटर्न। और तीसरा जो हम आज सीखने वाले हैं वो है बैट अल्टरनेट पैटर्न। तीसरे के बाद में हम चौथा सीखने वाले हैं आज क्रैब पैटर्न। तो ये चार पैटर्न आज के दिन हम सीखने वाले, मतलब ये चार पैटर्न जो हमें आज के दिन सीखने वो है गार्टले पैटर्न, उसके बाद में है हमारा बैट पैटर्न, उसके बाद में बैट अल्टरनेट पैटर्न, उसके बाद में क्रैप पैटर्न। ये चार पैटर्न आज के दिन हम सीखने वाले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गार्टले पैटर्न से कि गार्टले पैटर्न क्या होता है। देखिए अगर मैं बात करूँ गार्टले पैटर्न क्या होता है, तो गार्टले की अगर मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो गार्टले के लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि आपको समझाने के लिए गार्टले थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं कि गार्टले हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर। तो गार्टले की अगर बात करूँ तो गार्टले का मतलब ये होता है कि हम जब एक्स एबीसीडी पैटर्न लगाते थे, एक्स एबीसीडी पैटर्न कैसे लगाते हैं ये देखिए। ये हमने यहाँ पर एक्स एबीसीडी पैटर्न लगाया। ये हमारा क्या हो गया, एक्स एबीसीडी पैटर्न। यहाँ पर 5 पॉइंट होते हैं, एक्स पॉइंट, उसके बाद में ए पॉइंट, उसके बाद में बी पॉइंट, उसके बाद में सी पॉइंट, उसके बाद में डी पॉइंट। ये 5 पॉइंट होते हैं, इसलिए हम एक्स एबीसीडी पैटर्न इसको बोलते हैं। अभी मैं अगर गार्टले पैटर्न की बात करूं तो गार्टले पैटर्न में क्या होता है कि आपका जो एक्स और डी पॉइंट होता है, मतलब ये जो एक्स और ये आपका डी पॉइंट होता है, ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका 0.7 0.786 ये आना चाहिए आपका। ये क्या होता है कि आपका क्या बन गया फिर गाठले पैटर्न। अगर मैं समझाऊँ आपको यहाँ पर तो कैसे बनता है यहाँ पर गाठले पैटर्न। देखिए अगर मैं यहाँ पर 0.618 ये हमारा क्या बन गया अभी, ये हमारा बन गया गार्टले पैटर्न। 0.886 अगर आता है तो यहाँ पर तो हमें क्या, इसको क्या बोल सकते हैं हम, गार्टले पैटर्न होता है। यहाँ पर एक्स और डी कितना आना चाहिए, 0.886 आना है। ये आपको समझ में आ गया गार्टले पैटर्न किसको बोलते हैं, 0.88786 आता है तो हम इसको गार्टले पैटर्न बोल सकते हैं। बट यहाँ पर गार्टले पैटर्न कब आता है, गार्टले पैटर्न ऊपर की तरफ जो हमारे ये जो फिबोनाची सीक्वेंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ये कौन कौन से होने चाहिए यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कौन कौन से होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग बूस्टर की फिनस्टोन लाइब्रेरी दिखाता हूँ। फिनस्टोन लाइब्रेरी में हमें समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारी ट्रेडिंग बूस्टर की फिनस्टोन लाइब्रेरी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी, यहाँ पर आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, पूरा ट्रेडिंग का नॉलेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सभी कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, वहां पर जाकर आप इसको साइन अप कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने गाठले पैटर्न बना, ये आपका गाठले पैटर्न। गाठले पैटर्न की बात क्या है यहाँ पर, तो देखिए ये देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है ये बुलिश गार्टले पैटर्न। मतलब यहाँ से क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ये आपका बियरिश गार्टले पैटर्न। बियरिश गार्टले पैटर्न पे क्या देखने के लिए मिलता है हमें कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है। अभी ये जो हमारे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं एक्स एबीसीडी पैटर्न के एक्स और डी, तो यहाँ पर करेक्ट कितना आ रहा है, 0.786 आ रहा है, तो हम इसको गार्टले पैटर्न बनते हैं। बट ऊपर की तरफ के जो आने चाहिए ए और हमारा बी, ये ए और बी कितना आना चाहिए, लगभग आना चाहिए 0.886
886 के आसपास ही आना चाहिए, या फिर 0.786 के आसपास अगर आता है तो हम इसको गार्टले पैटर्न बोल सकते हैं, क्योंकि ये अगर ऊपर की तरफ ए और सी पैटर्न अगर 0.886 के आसपास आता है तो हमें इसको गार्टले पैटर्न बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये हम मैं लगाता हूँ 0.886, ये 0.86 881 हो गया है, उसको मैं 0.886 कर लेता हूँ। हम करेंगे इसको 85, ये नहीं, ये तो नीचे आ रहा है ना शायद, ये कौन सा सी है ना, थोड़ा सा मैं यही पर कर लेता हूँ 0.886। अब इसको समझ लो 0.886 के आसपास आसपास चाहिए हमें, तो ये कितना आएगा 0.786 फिर से आएगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 0.786 से लेकर 0.886 तक आता है, तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पर जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो उसके बाद में हमें ये इतना देखने के लिए मिलना चाहिए, इतना मतलब एक ये कैंडल, उसके बाद में ये दूसरे की तरफ ये दूसरा मुंह, ये तीसरा मुंह, हमें इतना चाहिए। और थोड़ा सा मार्केट अभी नीचे आता है तो यहाँ पर अगर ये बी पॉइंट जैसे ही क्रॉस कर दिया वैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। वैसे तो मैं ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ। दूसरे एक पैटर्न क्या है, इस पैटर्न का मतलब क्या होता है कि ये बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, हमें ऐसा पढ़ाया गया है। बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे ही बी पॉइंट जैसे ही ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, जैसे ही आता है मार्केट सी से डी के आसपास जाने के लिए जैसे ही मार्केट आता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ये बढ़िया मोमेंटम मैं इसमें कैच करता हूँ। तो आपको समझ में आएगा गार्टले पैटर्न क्या होता है। गार्टले पैटर्न में फिर से आपको हमारे ट्रेडिंग बूस्टर फिनस्टोन लाइब्रेरी में दिखाता हूँ। ये हमारा गार्टले बुलिश गार्टले पैटर्न होता है, उसके बाद में हमारा होता है बियरिश गार्टले पैटर्न। ये दो पैटर्न मैंने आपको एक समझा दिया। उसके बाद में अभी हम ट्राई करने वाले समझने के लिए दूसरा पैटर्न, ये हमारा बैट पैटर्न। देखिए ये बैट पैटर्न कैसे ट्रेड करना है हमें। बैट पैटर्न में देखिए यहाँ पर एबीसीडी एक्स एबीसीडी, ये 5 पॉइंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ये हमारा क्या बन रहा है, ये बुलिश पैटर्न है और ये बियरिश पैटर्न है। बियरिश और बुलिश कैसे मैं आपको बता दूं। यहाँ पर इसको बुलिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाता है। बियरिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो डी पॉइंट से नीचे आता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बियरिश पैटर्न। तो यहाँ पर ये इसको क्या बोलेंगे, बुलिश पैटर्न, ये हमारा बियरिश पैटर्न। तो ट्रेड कैसे करना है, आप यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मार्केट डी पॉइंट के पास आता है वहां से भी आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। बट मैं क्या करता हूँ जनरली, जैसे ही ये बी पॉइंट जैसे ही ब्रेक हो गया वैसे मैं यहाँ से ट्रेड करता हूँ नीचे की तरफ डी पॉइंट तक। ये मेरा ट्रेड होता है, ये एक कंफर्म ट्रेड मुझे मिलता है। तो ये कैसे करना है ये देखिए, अभी समझते हैं। देखिए बुलिश पैटर्न देखते हैं, बैट पैटर्न। बैट पैटर्न में ए और सी, ये आपका यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ये और सी। ये जो ए और सी जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0.886 के आसपास होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि गार्टले पैटर्न में ये कितना होना चाहिए, 0.786 से लेकर 0.886। तो ये कितना होना चाहिए, 0.886 से लेकर 0.13 के आसपास होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, बैट पैटर्न। अभी बैट पैटर्न क्या होता है ये देखिए यहाँ पर। तो बैक पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ऊपर की तरफ ए और सी कितना होना चाहिए, 0.886 होना चाहिए। और एक्स और डी कितना होना चाहिए, एक्स और डी की बात करूं तो ये होना चाहिए हमारा 0.886। ये 0.886 होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं गार्टले पैटर्न की, तो गार्टले पैटर्न हमारा एक्स और डी होना चाहिए 0.786। और उसके बाद में अगर बैट पैटर्न की बात करूं तो बैट पैटर्न में हमारा एक्स और डी होना चाहिए 0.886। अगर आपको ये लर्न नहीं है तो लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको लर्न नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पूरे फिबोनाची नंबर लर्न करने होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जीरो पॉइंट मेजर, अगर मैं बात करता हूँ तो वो होते हैं हमारे 0.618, 0.786, 0.886, उसके बाद में 1.13, 1.414, 1.618, जो 1 पॉइंट, उसके बाद में 2 आता है, फिर 2.13, 2.414, और फिर उसके बाद में 2.618, ऐसे चलते रहता है। ये आपको लर्न करना है। तब कब तक लर्न करने है आपको, 2.618 तक आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया बैट पैटर्न कैसे ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए ए और सी कितना होना चाहिए 0.86, और उसके बाद में एक्स और डी कितना होना चाहिए, यहाँ पर एक्स और डी की जो वैल्यू होनी चाहिए, फिबोनाची वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 0.886 के आसपास होनी चाहिए, तभी ये आपको क्या बोल सकते हैं, हम इसे बैट पैटर्न इसको बोल सकते हैं। ये हमारा बुलिश बैट पैटर्न है क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ये हमारा बियरिश बैट पैटर्न है क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, कोई भी स्टॉक जो है वो यहाँ से नीचे जाता है। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर हम बाद में इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, पूरे एग्जाम्पल हम इसको कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम देखने वाले बैट अल्टरनेट पैटर्न। बैट अल्टरनेट पैटर्न देखिए यहाँ पर, तो बैट अल्टरनेट पैटर्न में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये बुलिश अल्टरनेट और ये बियरिश अल्टरनेट बैट पैटर्न। तो यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे करना है देखिए, और ये सीक्वेंस क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पर ए और सी कितना होना चाहिए 0.886 के आसपास होना चाहिए। यहाँ पर जब तक ए और सी 0.886 के आसपास होता है तब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, बैट अल्टरनेट पैटर्न लगा सकते हैं। बैट अल्टरनेट पैटर्न की हमारी वैल्यू कितनी होती है 1.13 के आसपास होती है। एक्स और डी की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 1.13 के आसपास। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि गार्टले पैटर्न जो है उसकी एक्स और डी की वैल्यू होती है 0.786, उसके बाद में बैट पैटर्न की वैल्यू होती है 0.886, और उसके बाद में बैट अल्टरनेट पैटर्न की वैल्यू होती है 1.13। ये आपको याद होगा। अभी देखते हैं कि हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर जैसे ही समझो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी, फिर हमें यहाँ पर मार्केट नीचे आने वाले देखने के लिए मिलेगी, फिर ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगी। अभी अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, जैसे ही बी पॉइंट ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, मैं अगर मेरी बात करता हूँ, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ यहाँ पर, लोग तो अक्सर यहाँ से ट्रेड करते हैं ऊपर की तरफ, बट मैं इसको नीचे की तरफ ट्रेड करता हूँ। कैसे, बी पॉइंट से सी पॉइंट गया मार्केट, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये बी पॉइंट ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद में मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ट्रेड लेना, हमारा टारगेट यहाँ पर डी पॉइंट तक बनेगा, मतलब 1.13 के आसपास हमारा टारगेट यहाँ पर बनेगा। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है। और यहाँ पर बियरिश अल्टरनेट में कैसे ट्रेड करता हूँ मैं, बियरिश अल्टरनेट में ट्रेड करने के लिए देखिए, जैसे ही मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो हमें जैसे ही बी पैटर्न बी पॉइंट जो है वो जैसे ही ब्रेक हो जाता है, वैसे मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, हमारा टारगेट यहाँ पर डी पॉइंट तक बनता है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये बैट अल्टरनेट पैटर्न आपको समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रैप पैटर्न। अभी क्रैप पैटर्न क्या होता है, क्रैप पैटर्न पैटर्न की वैल्यू क्या होती है देखिए, क्रैप मतलब वो खेकड़ा जो आपको बोलते हैं, तो क्रैप का मतलब क्या होता है, ये खेकड़ा कैसे चलता है, क्रैप कैसे चलता है, तो ये ऐसे तिरपा तिरपा चलता है, मतलब यहाँ तिरछा चलता है। तो तिरछा चलता है, यहाँ पर देखिए उसकी एक जो बोल सकते हैं नागी बोलते हैं उसको मराठी में, मराठी में उसको नागी बोलते हैं, तो ये बड़ी होते हैं। वैसे यहाँ पर भी एक नागी जो है वो उसकी बड़ी एक ये जो लेंथ है वो बड़ी है, सी से डी की लेंथ है वो बड़ी है यहाँ पर। तो हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अभी एक्स एबीसीडी पैटर्न है, यहाँ पर ये पूरे एक्स एबीसीडी पैटर्न है, बट इसके अलग अलग फॉर्म है, जैसे कि गार्टले पैटर्न, बैट पैटर्न, अल्टरनेट बैट पैटर्न, अभी ये क्रैप पैटर्न। अभी क्रैप पैटर्न में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये जो है एक्स से ए गया, ए से बी गया और बी से यहाँ पर सी गया, तो यहाँ पर ए और सी के बीच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0.886 यहाँ पर होनी चाहिए, 0.886 के आसपास होनी चाहिए। मैं अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करूँ तो कोई भी पैटर्न हो तो उसकी वैल्यू अगर 0.618 से लेकर 0.886 या फिर 0.1886 के आसपास ही पकड़ लो आप, 0.886 के आसपास होती है तो हम इसको कोई भी पैटर्न उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं एज पर मार्केट व्यू से हमें ट्रेड लेना। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये पूरा ऊपर की तरफ ए से सी की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, बट ए से सी की वैल्यू लगभग क्या होती है 0.618 से लेकर 8 पॉइंट के आसपास, 8.886 के आसपास या 0.886 के आसपास वैल्यू होती है। तो ये ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, यहाँ पर नीचे की तरफ मेहनत करनी है आपको, एक्स और डी के बीच में जो वैल्यू होती है उसको आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर क्रैप पैटर्न की एक्स और डी की वैल्यू कितनी है 1.618 हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मतलब हमें ट्रेड कैसे करना है यहाँ पर देखिए, जैसे मार्केट थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ देखता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आकर ये जो बी पॉइंट है जैसे ही ब्रेक हो जाता है वैसे हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हमारा टारगेट बनेगा 1.618 के आसपास। 1.618 एक बड़ा यहाँ पर क्या बोल सकते हैं मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। कहीं भी मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे ऊपर ही जाती है या फिर यहाँ से नीचे आती है, तो हमारा एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पर बनता है क्योंकि कंफर्मेशन होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ एग्जांपल के साथ भी, आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो आपको क्रैप पैटर्न समझ में आ गए हैं।
उसकी जो वैल्यू होती है ये बड़ी होती है, मतलब ये जो लेंथ होती है ये बड़ी होती है। नहीं 1.618 के आसपास हमारा एक्स और डी होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रैप पैटर्न। ये आपका बुलिश क्रैप है, ये आपका बियरिश क्रैप है, बट मैं इसको अक्सर जो है वो मैं उल्टा ही करता हूँ। यहाँ से मैं बाय मतलब बियरिश इसको रखता हूँ क्योंकि यहाँ से मैं नीचे की तरफ ट्रेड करता हूँ, इसको मैं बुलिश करता हूँ क्योंकि यहाँ से मैं ऊपर की तरफ ट्रेड करता हूँ। तो आपको समझ में आ गया, ये चार पैटर्न आपको समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है वो डीप क्रैप पैटर्न है। डीप क्रैप कोई नहीं है, मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, मतलब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो लेंथ है वो बड़ी हो जाती है, वो बाकी कुछ नहीं है डीप क्रैप में। ये आपको समझ में आ गया, डीप क्रैप और क्रैप एक ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है उसका कि मतलब इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है मार्केट में। ये आपको बटरफ्लाई पैटर्न है, बटरफ्लाई पैटर्न मैंने पार्ट वन में बताया, फिर भी मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ कि बटरफ्लाई पैटर्न क्या होता है। देखिए बटरफ्लाई पैटर्न में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो ऊपर की तरफ ए और सी की वैल्यू वो 0.886 के आसपास है, बट यहाँ पर एक्स और डी की वैल्यू कितनी है, 1.27 के आसपास है। यहाँ पर एक्स और डी की वैल्यू कितनी है, 1.27 के आसपास है। मैं अगर आपको फिर से बता रहा हूँ तो आपको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अभी गार्टले पैटर्न जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.786। उसके बाद में बैट पैटर्न है, तो बैट पैटर्न की वैल्यू कितनी होती है, 0.886। उसके बाद में बैट अल्टरनेट पैटर्न है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.13 के आसपास। और उसके बाद में क्रैप पैटर्न है, तो क्रैप की वैल्यू कितनी होती है, 1.618 के आसपास होती है। और ये बटरफ्लाई पैटर्न है, तो बटरफ्लाई पैटर्न की वैल्यू क्या होती है, 1.27 के आसपास होती है। मतलब ये जो बटरफ्लाई की वैल्यू, ये बैट पैटर्न के नीचे आते हैं, बैट अल्टरनेट पैटर्न के नीचे आते हैं। क्यों, क्योंकि बैट अल्टरनेट पैटर्न की वैल्यू क्या होती है, 1.13 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1.27। और इसके आगे क्या आता है फिर, 1.618 आता है। इसकी बड़ी इससे बड़ा जो नंबर होता है वो आपका क्रैक पैटर्न का है। तो आपको ये समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए यहाँ पर। ये आपको समझ में आ गया, पूरे आपको समझ में आ गया। ये जो पूरे पैटर्न है ये यहाँ पर हमारा थोड़ा सा दिया हुआ है, ये थो इंफॉर्मेशन है। आपको अगर इसको सब्सक्राइब करना है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे ट्रेडिंग बूस्टर फिनस्टोन लाइब्रेरी। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर कैंडल स्टिक से लेकर पैटर्न तक सब कुछ यहाँ पर दिया, एडवांस भी इसमें दिया हुआ है। आप इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि हमें इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखिए अभी अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए अभी जो रिसेंट जो हाई लगा है हमारा, ये जो रिसेंट मार्केट नीचे आई है उसके बाद में ये यहाँ पर साइडवेज चल रहे हैं। साइडवेज में भी हमें यहाँ पर ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है। कैसे ट्रेड देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पर देखिए अभी ये हमने क्या लगाया, एक्स एबीसी पैटर्न अभी हम लगा रहे हैं। देखिए हमें क्या देखने के लिए मिल गया, ये पूरी यहाँ की मार्केट हमें नहीं पता है, इतने ही मार्केट हमें पता है, जितना तक सी तक पता है, सी के बाद में हमें पता नहीं है। तो हमें ट्रेड करने के लिए ये ऊपर की तरफ क्या वैल्यू आ रही है, 0.72 के आसपास आ रहे हैं, मतलब 0.618 के आसपास इसको पकड़ सकते हो। तो आपका नीचे की तरफ क्या आएगा, 0.618 तक आप इसको नीचे की तरफ ले सकते हैं। 0.618, ये हमारे 0.618 हो गया, नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये 0.619 हो गया, इसको 0.618 कर लीजिए। ये देखिए 0.618 के आसपास आ गई वैल्यू। अगर मैं इसको 0.618 करता हूँ, इसको कर ही देता हूँ मैं अभी, ये हमारा होगा 0.618। तो देखिए यहाँ पर मार्केट क्या हो गई थी, नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद में मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। सी पैटर्न हमें देखने के लिए मिल गया। सी के बाद में हमें क्या देखने के लिए मिल गया, नीचे की तरफ हमें मार्केट यहाँ से आते हुए देखने के लिए मिल गया। जैसे ही यहाँ पर बी पॉइंट ब्रेक हुआ वैसे हमने ट्रेड ले लिया। टारगेट क्या बना हमारा, टारगेट हमारा बना यहाँ तक बना, ये जो हमारा 0.618 आ रहा है यहाँ तक हमारा टारगेट बना। और यहाँ से देखिए मार्केट क्या हो गई, सीधा ऊपर की तरफ चली गई। मतलब हमें एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिला। डबल कंफर्मेशन के साथ अगर ट्रेड करना है यहाँ पर, तो देखिए अभी मैं यहाँ पर फिर से एक ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ। ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं आपको देखने के लिए। अभी देखिए
क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर नीचे आने की कोशिश कर रही थी, तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। तो कैसे ट्रेड लिया, डबल कंफर्मेशन के साथ। ये हमें ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर क्या किया, मार्केट ऊपर आगे चली गई, तो फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया बी पॉइंट पर, मार्केट फिर से ऊपर चली गई। बट अभी यहाँ पर क्या होने वाला था कि इसको कट करने वाले थे, मतलब ये ट्रेंड लाइन जो वो ब्रेक होने वाली थी नीचे की तरफ। जैसे ही ब्रेक हो गई मार्केट में, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो वहां पर हमने ट्रेड ले लिया। हमारा टारगेट सीधा नीचे की तरफ 0.618 के आसपास बना, मतलब एक अच्छा खासा टारगेट हमें यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ देखने के लिए मिल गया, डबल कंफर्मेशन, एक एबीसीडी पैटर्न भी और एक ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन, दोनों कंफर्मेशन के साथ हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, एक अच्छा खासा ट्रेड हमारा बना। उसके बाद में भी हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, हम बुलिश पैटर्न बोलते हैं। ये हमारा बुलिश पैटर्न होता है, क्योंकि डी पॉइंट से मार्केट ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, मतलब बी डी पॉइंट पर फिर से ऊपर की तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा एक अच्छा खासा ट्रेड बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी और देखते हैं, और भी बहुत सारे हैं। देखिए अभी यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है पैटर्न। अगर मैं यहाँ से लगाऊँ आपको, ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ, अभी नीचे की तरफ कितना आ रहा है, 0.786 के आसपास आ रहा है, 0.786 के आसपास आ रहा है, तो ऊपर की तरफ कितना जाएगा, ये हमारा ऊपर की तरफ जाएगा 0.786 या फिर 0.886 के आसपास, मतलब यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, ये हमारा टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ 0.886 या फिर 0.786 के आसपास। तो हम इसको 0.886 के आसपास लगाते हैं। क्यों लगाते हैं हम 0.886, या फिर हम ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, ये ऊपर की तरफ जो है हमारा, वो हमारा 0.13 के आसपास भी लगा सकते हैं। 13 के आसपास क्यों लगा रहे हैं हम इसको, 13, 0.127 या फिर 13, ये क्यों लगा रहे हैं हमने, यहाँ पर क्यों लगाया हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारा ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट जा सकती है, इसको हमने कैप्चर किया था। तो यहाँ पर हमने कहाँ से कैप्चर किया, जैसे ही ब्रेक हो गए, मतलब यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेक हो गए, बी पॉइंट जैसे ही ब्रेक हुआ, वैसे हमने कैप्चर किया ऊपर की तरफ, इतना हमें डी पॉइंट तक यहाँ पर एक बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में मार्केट ऊपर चली गई, ये अलग की बात है, बट यहाँ तक तो हमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड देखने के लिए मिल गया, क्योंकि जैसे ही बी पॉइंट ब्रेक हुआ, वैसे ही हमें एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। हमें कंफर्मेशन चाहिए, डबल कंफर्मेशन। लास्ट के हमें क्या देखना है, लोज और हाई देखना है। यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये लो बन रहा है, मतलब ये सपोर्ट बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ तक जाएगा मार्केट में। तो नीचे की तरफ हमारा हाई क्या बना, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस, सपोर्ट क्या बन रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, सपोर्ट क्या बन रहा है, ये सपोर्ट हमारा बन रहा है यहाँ पर। ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट के आसपास हमारा यहाँ पर क्या बनता है, सपोर्ट बनता है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे अगर आती तो ये पैटर्न जो है वो इनवैलिड हो जाता है, इसका कोई काम यहाँ पर नहीं रहता। तो आपको समझ में आ गया। अभी मैं और आपको पैटर्न दिखाता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें ये मेरा पर्सनल है चार्ट एनालिसिस। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लगाया हुआ है अभी पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है यहाँ पर, ये आप बता सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट नीचे आ गई। ये आईआरसीटीसी का स्टॉक है, आईआरसीटीसी के स्टॉक में क्या देखने के लिए मिल गया, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, ऊपर की तरफ चली गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आने के बाद में जैसे ही इसने बी पैटर्न को क्रॉस कर दिया, बी पैटर्न के क्रॉस करने से पहले हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। कैसे ले सकते थे, यहाँ पर देखिए अभी बी पैटर्न के पहले हम ट्रेड कैसे ले सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लगा है नीचे की तरफ, ये हमारा लगा है यहाँ पर सपोर्ट रोज, सपोर्ट यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगी है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन से मार्केट देखिए ए पॉइंट और सी पॉइंट यहीं पर आ रहे हैं, मतलब जो यहाँ पर लो जो लगा है, ए पॉइंट का जो लो लगा है, ये यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ चली गई, फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई, फिर ये जो सी पॉइंट का लो लगा है, ये यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर जो यहाँ पर ये जो लो लगा है, ये यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, इसके नीचे नहीं आए मार्केट, इसके ऊपर से ही ऊपर की तरफ चली गई। तो हम ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ पर नीचे आई और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पर जैसे इसने ब्रेक कर दिया, मतलब 700 से लेकर 750 के आसपास हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारा ऊपर की तरफ क्या बनेगा, 1.618 के आसपास टारगेट बनेगा यहाँ पर। अभी देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई, फिर ऊपर की तरफ चलेगी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो हमने 750 के आसपास ट्रेड ले लिया यहाँ पर। अभी ट्रेड लेने के बाद में ये कितना ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर ये 0.886 के आसपास है, तो 0.886 के ऊपर है थोड़ा सा, तो हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ एक क्रैप पैटर्न दिखने के लिए मिल रहा है। क्रैप पैटर्न कहाँ तक देखने के लिए मिल जाता है, 1.618 के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। ये हमें क्या देखने के लिए मिल गया, यहाँ पर क्रैप पैटर्न। क्रैप पैटर्न के हिसाब से ये जो सी
और डी की जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है, सबसे बड़ी लेंथ होती है सी और डी की क्रैप पैटर्न में। तो यहाँ पर देखिए क्रैप पैटर्न हमें देखने के लिए मिलेगा और लगभग वहीं पर मार्केट जाकर करेक्टली वहीं पर मार्केट जाकर क्या हो गई, नीचे आ गई। इसको हम बियरिश पैटर्न बोलते हैं। बियरिश पैटर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आती है, डी पॉइंट से मार्केट जो है वो नीचे आती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बियरिश पैटर्न। तो देखिए यहाँ से मार्केट क्या हो गई, सीधा नीचे आ गई। तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ट्रेड लेने के बाद हमने इन्वेस्ट किया यहाँ पर 750 के आसपास, टारगेट हमारा 115 के आसपास था। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट की 114 के आसपास, तो वहां से ही हमने क्या कर दिया, इसको एग्जिट कर दिया। मार्केट वहां से नीचे आ गए तो हमें कोई लेना देना नहीं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्मोनिक पैटर्न की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। हार्मोनिक पैटर्न वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं कितना भी बोलूं, बट आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हार्मोनिक पैटर्न आपको समझ में नहीं आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।